हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a इस प्रकार की आव्यूह है कि a स्क्वायर बराबर i, तब a माइनस आई की घात 3 प्लस a प्लस आई की घात 3 माइनस 7a बराबर होगा। विकल्प a, विकल्प b i माइनस a, विकल्प c i प्लस a, विकल्प d 3 है। तो यहाँ पर देखो, हमें इसका मान बताना है a माइनस आई की घात 3 प्लस a प्लस आई की घात 3 माइनस 7a का। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, जो इकाई आव्यूह आई होता है उससे संबंधित हमें क्या पता होना चाहिए कि कोई भी आव्यूह है p, उसको अगर हम इकाई आव्यूह से गुणा करें तो हमारे पास में p आ जाता है वापस। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम इकाई आव्यूह को इकाई आव्यूह से गुणा करें तो वापस इकाई आव्यूह मिलता है, यानी आई स्क्वायर का मान आई के बराबर आएगा। ठीक है, तो अब देखो, हमें जिस पद का मान ज्ञात करना है वो हम लिख लेते हैं। a माइनस आई इसकी घात 3 प्लस में a प्लस आई की घात 3 माइनस में 7a। और देखो, सवाल में ये तो बताया ही हुआ है कि a स्क्वायर आई के बराबर है, तो यहाँ पर देखो a स्क्वायर जो है वो आई के बराबर है, तो जहाँ कहीं भी a स्क्वायर दिखेगा हम आई रख देंगे। ठीक है, तो अब देखो, जिस प्रकार हम a माइनस बी का घन खोलते हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी हम खोलेंगे पदों को। तो यहाँ पर देखो, a माइनस बी का जो घन होता है वो क्या होता है, a का घन माइनस बी का घन माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पर देखो, एक ए जो समुच्चय है उसकी घात 3, फिर माइनस में आई की घात 3 बनेगा। ठीक है, फिर देखो, आई की घात 3 बन गया, फिर माइनस में 3a स्क्वायर आई बनेगा, फिर प्लस में 3a आई स्क्वायर बनेगा। ठीक है, फिर प्लस में देखो, यहाँ पर a प्लस आई की घात 3 खोलेंगे तो a प्लस बी का जो घन होता है वो किस प्रकार खुलता है, a की घात 3 प्लस में b की घात 3 प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। तो उसी प्रकार इसको भी खोलेंगे तो a का घन प्लस में आई की घात 3, ठीक है, प्लस में 3a स्क्वायर आई और प्लस में 3a आई स्क्वायर, ये बन गया। और माइनस में क्या है, 7a है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तो देखो माइनस आई की घात 3 और यहाँ पर प्लस की आई की घात 3 है, ये तो कट गया। ठीक है, और यहाँ पर है माइनस 3a स्क्वायर आई और यहाँ पर है प्लस का 3a स्क्वायर आई, तो ये भी कट गया। ठीक है, तो क्या बचा, देखो a की घात 3 और a की घात 3, ये क्या बन गए, ये बन गए हमारे पास में 2, और a की घात 3 को ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर गुणा में a। ठीक है, इस पद को और इस पद को हमने दोनों को ही ले लिया, तो 2a की घात 3 बनेगा और a की घात 3 को लिख दिया a स्क्वायर गुणा a। ठीक है, फिर प्लस में देखो 3a आई स्क्वायर प्लस में 3a आई स्क्वायर प्लस में 6a, और आई स्क्वायर का मान आई होता है तो यहाँ पे आई रख दिया, माइनस में 7a है। ठीक है, अब देखो सवाल में बताया हुआ a स्क्वायर का मान आई के बराबर है, तो ये क्या बन गया, 2a आई, ए को पहले लिख लिया तो 2a आई प्लस में 6a आई माइनस में 7a। अब देखो, पी आई का मान पी के बराबर होता है, उसी प्रकार ए आई का मान किसके बराबर, ए के बराबर हो जाएगा, तो 2a प्लस में 6 यहाँ पर 8a बनेगा माइनस में 7a, तो इसका मान ए के बराबर आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि जो विकल्प ए है, ए, वो हमारा सही विकल्प हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।